हेलो व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल वुमेन विंग्स। आई होप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। आप लोगों की भी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। मैं 2-3 दिन से मैं बहुत कंफ्यूज्ड थी कुछ क्वेश्चंस को लेकर, तो आज मैंने अपना कंफ्यूजन दूर किया इन अ रिटर्न वे। और आज मैं अपने उसी कंफ्यूज़न, और मुझे पता है कि मेरे ही जैसे और भी लोगों को बहुत कन्फ्यूज़न होगा, स्पेशली होम मेकर्स के लिए, और ये सब प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो वीडियो को लास्ट तक देखें, और वीडियो अगर अच्छी लगती है तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करें, क्योंकि आपके लाइक से ही मुझे एक मोटिवेशन मिलता है और मुझे समझ आता है कि जो मेरी वीडियो अच्छी लग रही है। अगर कोई सजेशन हो तो वो भी मुझे कमेंट करें, मैं उस पर भी काम करूँगी। और क्योंकि बनाने वाले से ज़्यादा देखने वाले को समझ आता है। और अगर वीडियो अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो सबसे पहला कन्फ्यूज़न मुझे ये था कि देखो क्या है कि मेरा केवीएस में जो मार्क्स बन रहे हैं वो 182 का अकॉर्डिंग मैं पहले लग रहा था, बट अभी जो आंसर किया है उसके अकॉर्डिंग मेरा 178 लग रहा है। ठीक है, 178 बन रहा है। मतलब अब क्या ऊपर नीचे होगा ये तो एग्जैक्टली जब तक कि हाथ में रिजल्ट नहीं आ जाता समझ नहीं आता। और इस दूसरी बात है कि कट ऑफ भी क्या जाने वाली है मुझे नहीं पता, तो इसलिए मैं खुद बहुत कन्फ्यूज हूँ TRE 2 को लेके। पहला बात। दूसरी बात कि मैंने डीएवी का एग्ज़ाम दिया था तो मेरा रिटर्न क्लियर हो गया है, तो उसमें रिटर्न क्लियर होने से तो कोई मतलब नहीं है, मुझे तो जॉब चाहिए। तो जब तक इंटरव्यू और डेमो वगैरह क्लियर नहीं होता तो कहीं ना कहीं तब तक कुछ भी नहीं है। जब तक हाथ में आपके जॉब के लिए आपको कॉल लेटर नहीं आ जाता तो आप कुछ भी मान के नहीं चल सकते। तो एक उधर है वो एक चीज़। और तीसरी बात कि ना, मैं झारखंड से हूँ, तो झारखंड में भी बहुत मतलब पिछले 2016 के बाद से झारखंड में कोई एग्ज़ाम नहीं हुआ है जेटेट के लिए, जेटेट को लेके। तो इस साल अब जाकर बहुत ज़ोर शोर से थोड़ा सुनने मिल रहा है। तो अगर मैं इस बार चूक जाती हूँ तो वो मेरे लिए बहुत ही, मतलब मैं बता भी नहीं सकती कि फिर मुझे दोबारा कब चांस मिलेगा। तो मेरे लिए वो जेटेट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फाइनली मुझे अब जाके समझ आता है कि अगर आप अपने स्टेट गवर्नमेंट में जॉब करते हो, अगर आप अपने फैमिली के साथ रह के जॉब कर रहे हो, तो इससे बेहतर कुछ नहीं है। क्योंकि कहीं ना कहीं केवीएस वगैरह में आपको जॉब तो मिल जाएगा, अच्छा सैलरी पैकेज सब चीज़ मिलेगी, बट आप फैमिली को कहीं ना कहीं आपके के साथ प्रॉब्लम होगा। और अगर आप मैरिड हो तो बहुत ही इशू होंगे, क्योंकि फिर आप अपने हस्बैंड का जॉब कहीं और अगर आपका जॉब होता है तो कहीं और। तो ऐसा नहीं है, केवीएस मेरा ड्रीम जॉब रहा है, बट थोड़ा समझ अब मुझे धीरे धीरे आता है, क्योंकि मेरे स्टेट गवर्नमेंट में बहुत से मेरे फ्रेंड मतलब कि फैमिली के हैं, फैमिली मेम्बर हैं जो जॉब कर रहे हैं और बहुत अच्छे से अपने हस्बैंड अपने फैमिली को मेंटेन करते हुए और अपना जॉब भी देख रहे हैं। तो मुझे अब ये सब थोड़ा समझ आया। तो अगर मैं अपना बताऊं तो मुझे मतलब बहुत कन्फ्यूज़न हो रहा था ना कि मैं कैसे कैसे करूँ। तब तक इसी बीच में सुपर टेट और यूपी टेट का भी आ गया है, 7 साल से वो भी एग्ज़ाम नहीं हुआ है। तो अभी हमारा एज है, और अगर हम चूक जाते हैं तो कोई नहीं पता, क्या पता अगली बार जब आए तो हमारा एज ही ना बचे। और दूसरी बात कि जो अगर अभी पहली बार जिनको मौका मिल रहा है, जेटेट हो चाहे वो कोई भी एग्ज़ाम हो, इवन सीटेट भी अगर उनको पहली बार देने का मौका मिल रहा है, तो मैं तो अब यही कहूँगी कि जिस तरह से अभी एग्ज़ाम में जो सिस्टम हो गया है, खास करके स्पेशली टीचिंग एग्ज़ाम में, कि कोई कैलेंडर नहीं रहता, कोई कुछ फिक्स नहीं रहता। तो जो जिस भी एग्ज़ाम के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हो, इतना बेस्ट करो, इतना बेस्ट करो कि आपको मतलब दूसरी बार का चांस का लेना ही ना पड़े। तो अगर समय रहते हमने भी ये किया होता, मैं भी ये की होती, तो शायद आज मुझे ये इशू नहीं होता। बट सबके कंडीशन अलग होते हैं, मैं एक्सक्यूज़ नहीं दे रही, बट हाँ बहुत से इश्यूज़ होते हैं पर्सनल भी, क्योंकि आप आकर अपने सोशल मीडिया पे या फिर इस तरह से आप नहीं बता सकते, बट पर्सनली आपके लाइफ में क्या चल रहा है नहीं चल रहा है, बहुत से इश्यूज़ होते हैं। बट उसके बावजूद भी मुझे उस सब से फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मुझे अपने गोल को अचीव करना है। और मैं जानती हूँ कि मैं आज थोड़ा मुझे लेट हो सकता है दूसरों के कंपैरिजन में, बट मैं हार नहीं मानने वाली हूँ, क्योंकि मुझे वो रिग्रेट नहीं करना कि मैं समय रहते काश मैं अपने समय पे ऐसा नहीं की होती। तो ऐसा नहीं है, मैं सब कुछ को देखते हुए, फैमिली हो चाहे बच्चे हों चाहे घर हस्बैंड हो चाहे कुछ भी हो, मैं सभी चीज़ को मेंटेन करके चल रही हूँ। ठीक है, थोड़ी लेट हो सकती हूँ, बट ऐसा नहीं है कि मैं नहीं कर पाऊँगी। ठीक है। तो अभी अभी जाके मेरा ये कन्फ्यूजन हो गया था कि मैं समझ नहीं पा रही थी कि सारे सब्जेक्ट्स को मैं कैसे मैनेज करूँ। तो मैंने यहाँ पर ना अपना एक स्ट्रैटेजी बनाया है। ठीक है, होप सो कि अगर आप लोग भी कंफ्यूज हो या आप लोगों को भी चाहिए, तो मैं अपना फ्री रिसोर्स बता रही हूँ कि मैं फ्री रिसोर्स में कहाँ कहाँ से किस भी चैनल से किस भी तरीके से अपना प्रिपरेशन को स्टार्ट करूँगी। क्योंकि मुझे मैं कोई भी बैच वगैरह परचेज़ नहीं करने वाली हूँ, और मुझे जो भी है इसी में से पढ़ना है। और अपने पास मेरे पास मटेरियल है, और मटेरियल इकट्ठे करने से कोई मतलब
मतलब नहीं है, जबकि आप अपने जो भी प्रिपरेशन कर रहे हो उसमें रिवीजन का रोल बहुत बड़ा मतलब रोल रहता है, तो आपको रिवीजन बहुत अच्छे से करना पड़ेगा। तो इसलिए मुझे मैंने 1-2 बार मतलब एक पढ़ाई भी करना है मुझे साथ में और रिवीजन भी करते चलना है। तो अब मुझे कोई भी एक्स्ट्रा मटेरियल इकट्ठा नहीं करना है, मेरे पास बहुत से रिसोर्स है, जो है जैसे हैं जितना है उसी से करना है, ठीक है। तो मैं आप लोगों के साथ अपना जो भी टारगेट होगा, स्ट्रैटेजी होगा, शेयर करते जाऊँगी। अगर अच्छी लगती है वीडियो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करना, तो और कोई भी क्वेरीज हो तो मुझे कमेंट करना, मैं उसका रिप्लाई करूँगी। हाँ, और दूसरी बात कि आज मैं अपना ये स्ट्रैटेजी के साथ साथ CDP के बारे में थोड़ा सा बताऊँगी, क्योंकि CDP को लेके बहुत कन्फ्यूज़न हो रहा था और मुझे क्वेश्चंस आ रहे थे कि मैं CDP के बारे में बताऊँ कि मैं किस भी रिसोर्स से CDP को प्रिपेयर करने वाली हूँ, ठीक है। तो देखो, ये जो सब्जेक्ट है ना, ये आपका कॉमन सब्जेक्ट है, चाहे आप किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, यूपी टेट, सुपर टेट हो, चाहे आपका जे टेट हो, चाहे आप सी टेट हो, चाहे आप इवन KVS करने जाओगे, TRE 2 का दोगे, EMRS दोगे, DSSS भी दोगे, जो भी एग्ज़ाम दोगे सबका जो सब्जेक्ट है लगभग ऑलमोस्ट ये इनमें से ही है। बस अगर आप बात करोगे तो आपका लेवल थोड़ा ऊपर नीचे रहता है, बट आपका जो भी है वो सब सेम ही रहने वाला है, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले मैं CDP की बात करूँगी। CDP जो है वो मैं सेल्फ नोट बोले तो मैंने हिमांशी मैम के वीडियो को देखकर मैंने अपना एक प्रिपेयर किया था, सीटेट के टाइम पर किया था, ठीक है। और ये मेरा पूरा ये कॉपी में मेरा वो पूरा डायरी मेरा उसी से भरा हुआ है, जो भी। तो देखो, ये है ना, मैंने अपने लैंग्वेज में इधर उधर से जैसा समझ आया था उस टाइम पे बनाई थी। और मेरा सीटेट के टाइम पर मेरे फर्स्ट टाइम में सीटेट क्लियर हुआ था, और दोनों पेपर 1 पेपर 2 दोनों क्लियर हो गया था, और दोनों में मेरे 30 आउट ऑफ 29 28 थे, ऐसे मार्क्स दोनों में आए थे। तो मुझे CDP को लेके बहुत कॉन्फिडेंस रहता है। तो ये मेरा एक वो था जो मैंने हिमांशी मैम के वीडियो को देखकर अपना सेल्फ नोट प्रिपेयर किया था। और अभी KV के टाइम पर मैंने इस बुक को खरीद लिया था, बट बाद में वो सिलेबस चेंज हो गया। बट इस बुक को मैंने खरीदा था अपना जो है प्रैक्टिस करने के लिए, क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए। तो ये बुक मुझे बहुत अच्छा लगा। ये इसमें जो MCQ वगैरह है ना, उसको लगाने के बाद आपको एक अलग लेवल का कॉन्फिडेंस आ जाएगा, क्योंकि एक एक चैप्टर में 500 इवन 500 ग्रोथ एंड डेवलपमेंट लाइक 300 इस टाइप से क्वेश्चंस हैं MCQ के। तो आप समझ ही सकते हो कि जब आप इतना क्वेश्चंस लगा लेते हो तो आपको कितना ज़्यादा हेल्प मिल जाता है, ठीक है। देखो, ये बुक है ना, ये बुक है तो बहुत अच्छा, नो डाउट। अगर आप DSSS की तैयारी कर रहे हो, सीटेट की कर रहे हो, चाहे किसी भी एग्जाम, सीटेट में तो आपको ये बुक बहुत ज़्यादा हेल्प नहीं करेगा, क्योंकि सीटेट के लिए तो आपको मैराथन और कोई भी सिंपल बुक, लाइक देखो ये उस टाइम पे मैंने ये बुक खरीदा था, लूसेंट का ये बुक खरीदा था। ये इंग्लिश में भी अवेलेबल है, आप हिंदी इंग्लिश किसी में भी ले सकते हो। तो इसका भी मैंने MCQ बहुत बार मतलब इसको लगाया था, बट मैं इस बुक को बहुत ज़्यादा डीप में नहीं पढ़ी थी, क्योंकि मैंने जो सेल्फ नोट प्रिपेयर किया था मेरा उसी से हो गया था। तो ये CDP के लिए आप ना ये कर सकते हो, ठीक है। आप किसी भी, या तो आप बैच परचेस कर लो, या फिर आप एक अच्छी सी बुक उठाओ और एक एक चैप्टर करो। और बट ये बुक ना, आई थिंक कि अगर आप CDP वगैरह की प्रिपरेशन कर रहे हो ना, सीटेट का हो चाहे किसी भी एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हो ना, तो ये बुक आपको बहुत हेल्प करने वाला है। सीटेट में तो ठीक है, बट हाँ, अगर आप कोई स्टेट लेवल का एग्जाम कर रहे हो तो उसके लिए आपको ये बुक बहुत हेल्प करेगा। तो मैं अब इस बुक से अपने सेल्फ नोट से प्रिपेयर करूँगी, और इस बुक से एक एक करके मतलब अपने सारे चैप्टर्स को, सब चीज़ को, लाइक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है तो वो एक दिन में कंप्लीट होने वाला भी नहीं है, इतने सारे क्वेश्चंस है। तो इसी तरह से अपना इसी टॉपिक्स में से इसको कंप्लीट करूँगी, जो इसमें नहीं होगा वो मैं अपना यूट्यूब से कर लूँगी, ठीक है। अब देखो, हिंदी की बात करें तो हिंदी का मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में अच्छे से बता चुकी हूँ कि मैं कि आदित्य पब्लिकेशन का बुक से करना है, वो मुझे हिंदी क्या हो गया। इंग्लिश के लिए मुझे परीक्षा प्लस, हाँ, बहुत लोगों का कॉमेंट है कि हिंदी में इंग्लिश में उन्हें बहुत प्रॉब्लम होता है, जीरो से बिल्कुल कैसे स्टार्ट करें। तो देखो, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, बट मैं यहाँ पर अभी चैनल का नाम बता दे रही हूँ। अगर आप लोगों को पूरा डिटेल में चाहिए होगा ना, तो मैं उसको आप को नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगी, ठीक है, कि मैंने मतलब जीरो से कैसे स्टार्ट किया था मैंने। मतलब मेरा अभी इंग्लिश ठीक हो गया है, ग्रामर वगैरह मेरा अच्छा है। तो इंग्लिश में देखो, यहाँ परीक्षा प्लस जो है उससे मैंने अपना जीरो से शुरू किया था, और 1 बाय 1 एक एक टॉपिक को उठाया, लाइक नाउन हो गया, प्रोनाउन हो गया, इस तरह से कर करके अपना हैंड रिटन नोट्स बनाया, फिर प्रिपेयर किया था। मतलब इसी तरह से है, मैं दिखा दूंगी उसको, ठीक है। मैथ्स मैंने आदित्य रंजन सर के बुक से मतलब जो भी यूट्यूब है वीडियो उसी से करूँगी, क्योंकि मैं उनसे एक बार मैंने फ्री यूट्यूब वीडियो से मैंने अपना सब चैप्टर्स क्लियर किया था। और EVS जो है वो टीचिंग परीक्षा से करूँगी, क्योंकि मेरा EVS मान लो मैं पढ़ी हुई हूँ, ठीक है। तो उसको ना टीचिंग परीक्षा में, या आपको किसी भी एग्जाम के लिए EVS चाहिए, लाइक आपको KV के लिए भी चाहिए, JTET के लिए भी चाहिए, UP टेट के लिए भी चाहिए, तो आप ना उसमें जो मोना मैम पढ़ाती है ना, उसको एक बार जरूर देखिएगा। वो वीडियो ना आपको, मतलब उनका वीडियो ना आपको बहुत हेल्प करेगा। वो एक एक क्वेश्चन में 7-8 क्वेश्चन को निकाल के बता देती है, तो इतना अच्छे से क्लियर होता है ना। और वीडियो एकदम कंसिस्टेंसी के साथ हर दिन वीडियो अपलोड होता है। तो मुझे लास्ट मतलब बाद में
में मुझे ऐसा हो गया था ना कि मुझे उनके वीडियो का वेट होने लगा, मतलब मैं इंतज़ार करने लगी थी उनके वीडियो का। जैसे ही आता था 4 बजे, तो मैं जब वो रिकॉर्डेड फॉर्म में चला जाता था तो मैं उसको बड़ा थोड़ा 2x की स्पीड पर फटाफट रिवीजन करती थी। तो कहीं ना कहीं बहुत हेल्प करा मुझे उससे ईवीएस को अच्छे करने में, इम्प्रूव होने में। फिर ईवीएस की बुक भी है मेरे पास, मतलब वो सब मैंने, अगर जो भी मेरे साथ रेगुलर बने हो तो उन्हें मेरे वीडियो से पता चल ही जाता होगा। रीजनल लैंग्वेज मैं यूट्यूब को डाली हूँ, मेरे पास बुक है, बट अभी फ़िलहाल मैं रीजनल लैंग्वेज पर ध्यान नहीं दे रही हूँ। उसका मैं जब करूँगी तो मैं बताऊँगी। टीचर्स को मैसेज की थी, वो उन्होंने बताया कि 300 में वो मुझे PDF देंगे। अगर मैं PDF परचेस करूँगी तो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दूँगी, आप मेरे साथ वहाँ जुड़े रहे। जीके रवि स्टडी जीके से और कंप्यूटर की पॉइंट एजुकेशन से, ठीक है। तो अभी फ़िलहाल देखो, ये सारे सब्जेक्ट से बाहर तो कुछ आपका आने वाला नहीं है, चाहे आप किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करोगे। तो आप, बेहतर यही होगा कि आप ना अपना सब्जेक्ट उठाओ और आप धीरे धीरे रिवीजन शुरू कर दो, ठीक है। क्योंकि अब ज़रूरी नहीं कि अब जब वैकेंसी आए, और जैसे लास्ट टाइम मेरा KVS में हुआ, अगर अभी मुझे रिग्रेट होता है ना कि अगर मैं थोड़ा और पहले से प्रिपरेशन कर रही होती तो मेरा मैथ्स वगैरह और स्ट्रांग होता, तो आज मुझे इतना प्रॉब्लम नहीं होता कि अगर मेरे 15 मिनट मुझे कम भी मिले थे तो मैं अच्छा कवर करती और शायद मैं 200+ मार्क्स लेकर आती। तो कहीं ना कहीं एग्ज़ाम दो तो फिर अपनी कमी समझ में आती है, तो उस चीज़ को अब दूर करना है, ठीक है। और रहा बात, जैसे मैं तो पहले भी बता चुकी हूँ कि मैं अपने पढ़ाई को 4 स्लॉट में डिवाइड करती हूँ, और मैं अपने बच्चे के साथ कैसे मैनेज करती हूँ, कैसे सारी पढ़ाई को करती हूँ। मेरे हस्बैंड भी मोस्ट ऑफ द टाइम आउट ऑफ स्टेशन होते हैं, तो मैं कैसे बाहर के काम, घर के काम और कैसे सब कुछ हैंडल करती हूँ। अगर ये सब के लिए आपको थोड़ा सा, मतलब अगर इंटरेस्ट हो जानना हो, तो ही मैं अगले नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी, आप मुझे कॉमेंट कर देना। और रहा बात ये कि मैं डेली अब 2 सब्जेक्ट उठाऊँगी, ठीक है। 2 सब्जेक्ट पर ही अब मैं फोकस करूँगी। और मैं पहले कल के वीडियो में, मैंने लास्ट वीडियो में ये बताया था कि मैं ये सारा ना सचिन सर के बुक से ये सारा चीज़ को यहाँ लिख ली हूँ, ताकि मुझे कैसे कैसे जो भी सब्जेक्ट है केवी के लिए हो, चाहे जो भी, और इधर उधर से जहाँ भी मुझे लगा कि नहीं ये सब चैप्टर्स आपके हर एक एग्ज़ाम में पूछे जा रहे हैं ये सारे टॉपिक्स को। जैसे सॉरी, रीजनिंग को तो हटाओ, अभी इंग्लिश हो गया, चाहे जिस भी एग्ज़ाम का हो, आपको इस टॉपिक से तो बाहर आपका नहीं आने वाला है। चाहे हिंदी हो, इंग्लिश हो, चाहे आप किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, टेंस आपको पूछेंगे ही, वॉइस आएगा ही, नरेशन आएगा ही, वर्ब आएगा ही। तो लाइक मैंने इस तरह से इतना अपना सारा सब लिख लिया है, और अब मैं इसी के अकॉर्डिंग चलूँगी कि मैं, जैसे पर्यायवाची कंप्लीट होगा, मैं इसे टिक कर दूँगी, तो मुझे ये पता चलेगा कि मेरा पर्यायवाची कंप्लीट हो गया, मुझे और क्या करना है, क्या बाकी है, ठीक है। तो इस तरह से मैं तो कहूँगी कि आप लोग भी इस तरह से ना पहले शांति से बैठ के एक जगह ना इस तरह से अपना बना लोगे, और फिर इस तरह से अपना कंप्लीट करो ना, तो फिर क्या है ना, समझ में आता है कि हाँ, मैं जो पढ़ाई कर रही हूँ, जिस वे में कर रही हूँ, वो मेरा सही जा रहा है, ठीक है। तो होप सो कि आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी हो और थोड़ी हेल्प हुई हो। और इसका PDF मैं सोची थी बना के दे दूँगी, बट मुझे टाइम नहीं मिल पाया। अगर मिलता है तो मैं इसको अपने टेलीग्राम चैनल पर ये कर दूँगी, आप उससे भी कॉपी कर सकते हो, ठीक है। तो लेकिन हाँ, मैं कुछ भी कहूँगी, कॉपी करना इससे बेटर होता है ना, जब आप उस चीज़ को, अब मेरी वीडियो को देख के आप कुछ मेरे थॉट्स को लो, कुछ अपने थॉट्स को मिलाओ, और उसके बाद जब आप कुछ अपना स्ट्रैटेजी प्रिपेयर करते हो ना, तो वो और भी बेस्ट हो जाता है, ठीक है। तो वैसे मैं डेली अपना स्ट्रैटेजी शेयर करती रहूँगी कि मुझे कैसे पढ़ना है, क्योंकि मैं बहुत कंफ्यूज थी कि मुझे कैसे कैसे सारे सब्जेक्ट को हैंडल करना है, क्योंकि ये सब इधर उधर एकदम मिक्स हो रहे थे। तो अब KVS का क्या पता कि मैं कट ऑफ क्लियर कर पाती हूँ, नहीं कर पाती हूँ, बट इसके चलते मैं दूसरे एग्जाम्स को हार्म नहीं कर सकती, दूसरे एग्ज़ाम को मैं अपना ख़राब नहीं कर सकती। तो इस वजह से मैं अपना दूसरे एग्ज़ाम पर फोकस कर रही हूँ। अगर मेरा KV का निकल जाता है तो अच्छी बात है कि मुझे तब तक मेरा EVS मैथ्स ये सब क्लियर रहेगा, तो मैं वहाँ पर उस हिसाब से वो रिविज़न करूँगी, क्योंकि टाइम वो भी नहीं मिलने वाला है KV के लिए भी। तो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है, सो इसलिए मैं अपना पहले इस सब्जेक्ट्स पर क्लियर कर रही हूँ, कमांड कर रही हूँ, और जो मेरा सब्जेक्ट वीक है उसको तो अभी फ़िलहाल बहुत ध्यान देना है। तो मैं डेली अब 2 सब्जेक्ट के साथ स्टार्ट करूँगी। और आप लोगों को भी अगर अपनी पढ़ाई इसी तरीके से प्रिपेयर करना है, आप लोग भी टीचिंग एग्ज़ाम से जुड़े हो, किसी भी फील्ड में, किसी भी स्टेट से हो, किसी भी तरीके से एग्ज़ाम प्रिपेयर करो, बट अगर आप टीचिंग फील्ड से जुड़े हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मैं ये नहीं कहती कि मैं बहुत नॉलेजेबल हूँ, मुझे बहुत कुछ आता है, बट हाँ, कुछ मुझसे आप सीख सकते हो और आपसे कुछ मैं सीख सकती हूँ। तो मिलकर अपनी एक सीट पक्की करेंगे और अपना एक जगह बनाएंगे, ठीक है। अपने ड्रीम जॉब को हमें पाना है, तो इतना मेहनत तो हमें करना ही पड़ेगा। और अच्छा लगता है जब एक आप यूट्यूब फैमिली बन जाते हो, तो फिर बहुत ही अपनापन आ जाता है। कुछ व्यूअर्स के साथ मेरा ऐसे ही कुछ रिलेशन हो गया है, तो फिर आपको क्या है ना, बहुत उनको भी आपका इंतज़ार रहता है और मुझे भी उनके कमेंट का बहुत इंतज़ार रहता है। तो इस टाइप का कुछ रिलेशन बन जाता है ना, तो आप हमेशा मोटिवेट रहते हो, आपको
आपको किसी थर्ड पर्सन का ज़रूरत नहीं होता अपने बात को शेयर करने का। आप यहाँ पर आकर एक दूसरे से हम कर सकते हैं, लाइक इस तरह से एक रिलेशन बन जाता है, ठीक है। तो वीडियो अगर अच्छी लगती हो तो मेरे वीडियो को सब्सक्राइब कर ले, लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अब मेरा कन्फ्यूजन दूर हो गया है, तो मैं अपने दो सब्जेक्ट और 4 स्लॉट के साथ नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ आप लोगों को। सो थैंक यू, बाय बाय।